we are going to continue with the digestive system, and this is going to be the last lecture on digestive system. We have already completed digestion and absorption in the small intestine, and our today's topic will be the changes which occur in the large intestine. As I have already told you that most of the digestion and absorption, they are already completed in the small intestine, and we are going to study colon today. Colon is the largest and the biggest part of the digestive system. This is the widest part. As you can see, I have drawn the colon in blue, and this is the red is small intestine. Small intestine continues with the colon, and this is the part where small intestine continues with the colon. Colon is divided into ascending colon. Ascending means going upwards. So from here this part, the colon goes upwards. This is, as it is going upwards, it is called ascending colon. Then from here near the liver, the colon turns towards the left side and it becomes transverse. So this is the transverse part of the colon, and then from here it again goes downwards, and this going downwards is called descending. So this part of the colon is called descending colon. I repeat, this is the ascending colon, which means that when the small intestine joins the colon, it goes upwards and is called ascending colon. Then it turns towards the left and it is called transverse colon, and transverse colon turns downwards and this is called descending colon. It will continue as sigmoid colon. Here the colon ends, and this part of the intestine is called rectum, and the last part is called the anal canal, and from here the feces are passed to the exterior. तो जो भी हमारी digestion है, as I have already told you, वो सारी की सारी जो है small intestine में जो है वो complete हो जाती है, और absorption जो है वो भी almost complete हो जाती है, but only the undigested food जो कि हम digest नहीं कर पाते because we don't need it, और हमारे पास ऐसी कोई enzymes नहीं होती हैं, कुछ ऐसी खुराकें हम खा लेते हैं जो हमें सिर्फ जो है फाइबर देती हैं और वो डाइजेस्ट नहीं हो सकती हैं. दे आर पास्ड ऑन टू द कोलन. जहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन कोलन से मिलती है तो यहाँ एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, एंड दिस स्ट्रक्चर इज़ कॉल्ड अपेंडिक्स. आप सब लोग जो है अपेंडिक्स के नाम से वाकिफ़ हैं, एंड दिस इज़ वन ऑफ द कॉमनेस्ट ऑपरेशंस विच आर डन इन द ऑपरेशन थिएटर्स. और चूँकि आप सब लोग OTA बन रहे हैं तो आपने सब ने ये ऑपरेशंस करवाने हैं. अपेंडिक्स का कोई डाइजेशन में या अब्जॉर्प्शन में कोई काम नहीं होता, लेकिन दिस इज़ द पार्ट, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम अपेंडिक्स कहते हैं, और इसकी बहुत ज़्यादा सर्जरी जो है दैट इज़ वेरी कॉमन. और याद रखिएगा कि इसका डाइजेशन में या खाने के अब्जॉर्प्शन में कोई काम नहीं होता. तो फूड जो है, अनडाइजेस्टेड फूड जो है, इट इज़ स्टिल इन द लिक्विड फॉर्म, और जैसे जैसे ये कोलन में आगे बढ़ता है तो कोलन में जो मेन काम होता है वो होता है अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, यानी पानी अब्जॉर्ब हो जाएगा, और इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो भी अब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएंगे. और आहिस्ता आहिस्ता चूँकि पानी अब्जॉर्ब हो रहा है और इलेक्ट्रोलाइट्स अब्जॉर्ब हो रहे हैं, पानी के अब्जॉर्ब होने से क्या होगा कि लिक्विड अनडाइजेस्टेड फूड जो था ये कंपैरेटिवली सॉलिड होना शुरू हो जाएगा. तो ये आहिस्ता आहिस्ता हार्ड होना शुरू हो जाएगा एज इट पासेज फ्रॉम द कोलन, और साथ साथ जो है पानी अब्जॉर्ब होता जाएगा, और पानी के साथ साथ जो है इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो भी अब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएंगे. जब ये अनडाइजेस्टेड फूड जो है, जब ये सेमी सॉलिड सा हो जाता है, एंड व्हेन इट एंटर्स द रेक्टम हियर इट इज़ स्टोर्ड, और जब ये एनल कैनाल में एंटर होता है तो वी हैव अ डिज़ायर टू गो टू द वॉशरूम, ताकि हम अपने आप को जो है फारग कर सकें, और जो है वो इस प्रोसेस को हम डेफिकेशन कहते हैं. सो द स्टूल्स आर पास टुवर्ड्स द एक्सटीरियर. ये हमारा अनडाइजेस्टेड फूड होता है, और उसमें थोड़ी सी और कोई चीज़ें शामिल होती हैं, वाटर शामिल होता है, लेकिन ये है कि ये मेनली जो है अनडाइजेस्टेड फूड जो कि हम फूड डाइजेस्ट नहीं कर सके हैं तो वो हम उसको हम पास ऑन कर देते हैं. सो कोलन के मेन दो ही काम हैं कि डाइजेशन ऑफ वाटर, अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, और आगे पेरिस्टालसिस की वजह से आगे प्रोपेल करता जाता है, और ये लिक्विड जो स्टूल्स होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होते जाते हैं. और जब मैंने आप एनल कैनाल पे अगर आ जाएं तो इस यहाँ भी दो तरह के स्फिंक्टर होते हैं. कई स्फिंक्टर्स आप पहले से पढ़ चुके हैं, जैसे स्टमक के जो स्फिंक्टर आप पढ़ चुके हैं, इसी तरह यूरिनरी ब्लैडर के स्फिंक्टर भी आप पढ़ चुके हैं. तो यहाँ भी दो स्फिंक्टर होते हैं एनल कैनाल में. एनल कैनाल की अगर बात करें तो इंटरनल एनल स्फिंक्टर है
और ये एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर है। इंटरनल एनल स्फिंक्टर से आगे जब जैसे फीसेस जाती हैं तो वी हैव अ डिज़ायर टू गो टू द वॉशरूम, जब हम चले जाते हैं। इंटरनल एनल स्फिंक्टर हमारे कंट्रोल में नहीं होता, लेकिन जब हम वॉशरूम में चले जाते हैं एंड वी कैन ईजिली रिलैक्स आवर एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर। जब एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर जो है रिलैक्स हो जाता है तो स्टूल जो है वो बाहर हम पास कर देते हैं। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। आई होप कि आपने सारा जो है सिस्टम आप पढ़ लिया होगा। इसको बार बार रिवाइज़ कीजिएगा ताकि जब आप छुट्टियों से वापस आएँ तो आपको ये डाइजेस्टिव सिस्टम आपकी फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कंसंट्रेशन।